नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े ब्रिजेस हम रोज़ देखते हैं वो बनते कैसे हैं। ख़ास तौर पर जब ये ब्रिज पानी पर बनाए जाते हैं तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पानी पर पुल बनाना कितना मुश्किल होता है और इंजीनियर्स इन मुश्किलों को कैसे हल करते हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको बहुत कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिलेगा। वर्ल्ड फाइल्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। हम रोजाना कई ब्रिजेस से गुजरते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये पुल कैसे खड़े होते हैं। ये सिर्फ सीमेंट और लोहे स्टील का ढांचा नहीं होते, बल्कि ये इंसान की मेहनत, अकल और सब्र की मिसाल होते हैं। एक इमारत तो एक ही जगह खड़ी होती है, लेकिन एक पुल को हर वक्त हजारों गाड़ियों का वजन बर्दाश्त करना पड़ता है, और जब वो पानी पर बनाया जाए तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पानी पर ब्रिज बनाते वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ब्रिज होता है। सबसे पहले इंजीनियर्स देखते हैं कि पानी कितना गहरा है और नीचे जमीन कैसी है, नरम मिट्टी है या चट्टान। इसके लिए खास किस्म के लोग जो पानी में जाकर काम करते हैं, यानी स्कूबा ड्राइवर्स, नीचे जाकर जगह का जायजा लेते हैं। अगर पानी कम हो तो काम आसान हो जाता है, लेकिन गहरा हो तो खर्च और खतरा दोनों ज्यादा हो जाते हैं। जब ब्रिज की बुनियाद पानी के नीचे रखनी हो तो सबसे पहले इस जगह से पानी को हटाना पड़ता है। इसके 3 मशहूर तरीके हैं। पहला तरीका कोफरडम होता है, जिसमें मिट्टी या रेत से एक बंद बना दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आए। जब पानी बंद हो जाए तो अंदर से निकाल लिया जाता है और काम शुरू किया जाता है। दूसरा तरीका केसन कहलाता है, जिसमें ब्रिज की बुनियाद पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर इसे पानी में रख कर नीचे बिठाया जाता है। तीसरा तरीका बैटर्ड पाइल्स, जिसमें बड़े बड़े लोहे के पाइप मशीनों से जमीन के अंदर ठोके जाते हैं और फिर इन पर पुल खड़ा किया जाता है। ये सब काम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत मेहनत वाले और मुश्किल काम होते हैं। इनमें कई साल लगते हैं और दिन रात काम करना पड़ता है। कभी कभी काम करते वक्त जान का खतरा भी होता है, इसलिए हर छोटे से छोटे हिस्से को बड़ा एहतियात से बनाया जाता है। ब्रिज बनाने के लिए पहले इसका डिजाइन कंप्यूटर पर बनाया जाता है और मुख्तलिफ प्रोग्राम से बार बार चेक किया जाता है कि वो वजन, हवा, जंजला और पानी का दबाव बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरी तमीर खतरे में पड़ सकती है। इसके साथ साथ इंजीनियर्स माहौल का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि पानी के नीचे कई जानवर और पौधे रहते हैं जिन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ब्रिज बनने के बाद इसकी देखभाल भी जरूरी होती है। खास तौर पर पानी पर बने ब्रिज को जंग लगने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए हुकूमत वक्तन फक्तन इसका मुआयना करती है। बाज़ ब्रिज में खास सेंसर्स लगाए जाते हैं जो खतरे से पहले खबरदार कर देते हैं। आजकल ऐसे ब्रिज बनाए जा रहे हैं जो ज्यादा महफूज, माहौल दोस्त और जदीद होते हैं। इनमें सोलर पैनल, वाईफाई और गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी होते हैं। मुस्तकबिल के ब्रिज सिर्फ रास्ते जोड़ने का जरिया नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की एक नई मिसाल होंगे। कुछ जगहों पर ऐसे ब्रिज भी बनाए गए हैं जो खुल सकते हैं, यानी जब कोई बड़ी कश्ती या जहाज गुजरना हो तो ब्रिज उठाया जा सकता है। ऐसे ब्रिज को मूवेबल ब्रिज कहा जाता है। ये खास तौर पर इन शहरों में होते हैं जहां दरिया में बड़ी गहरी आमदोरफ्त होती है। इसके लिए खास सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं ताकि ट्रैफिक और कश्ती दोनों का रास्ता साफ रहे। दुनिया के कुछ ब्रिज ऐसे हैं जो सिर्फ इंसानों के चलने या साइकिल चलाने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस कहते हैं। ये ब्रिज आमतौर पर पार्क, तफरीही मुकामात या कुदरती जगहों पर बनाए जाते हैं ताकि लोग आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें और खूबसूरती का लुत्फ भी उठा सकें। एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ ब्रिजेस के नीचे भी जगह बनाई जाती है ताकि वहां दुकानें, कैफे या छोटे बाजार बन सकें। दुनिया के कुछ बड़े शहरों में ब्रिज के नीचे की ये जगह शहरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। इसे स्मार्ट अर्बन प्लानिंग कहा जाता है, जो जगह का बेहतरीन इस्तेमाल दिखाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ नया सीख सकें तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।